नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों में किरण चौधरी जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया। ये एक सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ी घटना है। एक तो किरण चौधरी जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी अब, क्योंकि बीजेपी में आ चुकी हैं। दूसरा, वो बड़े परिवार से बिलोंग करती हैं, बंसीलाल जी के परिवार से। और बंसीलाल जी की एक लिगेसी रही है हरियाणा में। वो मॉडर्न जो हरियाणा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उसको खड़ा करने में, क्योंकि वो शुरुआती दौर में आए और उनको एक विकास का व्यक्ति माना जाता था, विकास पुरुष माना जाता था। अपने दमखम से वो काफी काम करवा लेंगे, इसलिए उनका खास महत्व है। जैसे जैसे राजनीति बढ़ी तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इस परिवार का काफी असर है। किरण चौधरी जी जाट परिवार से हैं। बीजेपी की एक समस्या भी रही है कि बीजेपी को जाट नेता कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा है जो जाट वर्ग को बीजेपी से जोड़ सके। पूरे देश में अगर जाट वर्ग की अगर देखें कहाँ कहाँ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये मुख्य प्रदेश हैं। पंजाब का जो जट सिख है वो भी, उसका ओरिजिन हालांकि वहीं से हुआ है, लेकिन उनकी एक अलग राजनीति हो गई है। तो बीजेपी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय है, दिल्ली का है, राजस्थान का भी है। लेकिन हरियाणा का जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के साथ नहीं लगता है, मोटे तौर पर। ऐसा नहीं है कि 100% ही अलग है, लेकिन मोटे तौर पर नहीं लगता है। इसलिए बीजेपी को अच्छे जाट नेताओं की तलाश रहती है। बीजेपी ने पिछले दिनों बीजेपी के साथ जो ट्रेडिशनली जुड़े हुए नेता थे, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, ओपी धनखड़ जी, वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए, अपनी सीटें ही नहीं जीत पाते हैं। इस लोकसभा में भी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी विधानसभा की, उनमें बीजेपी को काफी भारी मतों से नुकसान हुआ। लगभग 50-50 हजार, 40-40 हजार से वो पीछे रहे। तो किरण चौधरी जी के आने का क्या अर्थ है ग्राउंड पर? अभी तक आपने मोटे मोटे आकलन सुने होंगे, लेकिन ग्राउंड पर उनका क्या असर है ये हमें बता सकते हैं बीजेपी के जो भिवानी जिले के अध्यक्ष हैं, मुकेश गौड़ जी। तो मुकेश गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमको इस पूरी घटना का, किरण चौधरी जी के बीजेपी में आने का, बीजेपी को क्या लाभ हो सकता है, कितनी सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, इससे इस विषय पर हम उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे से जुड़े हैं और आपने आपको पूरी ग्राउंड की बहुत अच्छी जानकारी है। चुनाव भी उन्होंने ठीक से लड़वाया, भिवानी सीट पर बीजेपी जीते भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गौड़ जी, जो मैंने इतनी लंबी भूमिका बनाई उसका एक पर्सपेक्टिव दर्शकों को देने के लिए बनाई कि हमारे मुद्दा क्या है और मुद्दे का बैकग्राउंड क्या है। तो आपको, आपकी नजर में किरण चौधरी जी के बीजेपी में आने का आप क्या प्रभाव मानते हैं? कहाँ कहाँ असर होगा, कितना असर होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं मूलतः भिवानी से हूँ और चौधरी बंसीलाल जी भी मेरे सौभाग्य से यहीं से थे। तो हरियाणा प्रदेश के निर्माता के तौर पर चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। आपने भी अपनी बात में बात कही है और बंसीलाल जी की विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किरण चौधरी जी कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े जो किसान जाट वर्ग की, अगर जातिवादी बातें नहीं होती, परंतु अगर मैं जाति की दृष्टि से मैं देखूं तो जाटों में सबसे बड़े नाम चौधरी देवीलाल जी और चौधरी बंसीलाल जी बड़े नाम रहे। तो उस परिवार से किरण चौधरी जी आती हैं। किरण चौधरी जी के बीजेपी में जुड़ने से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। एक जाटों की बड़ी लीडरशिप हमारे साथ पहले से है, चाहे उसमें जेपी दलाल जी हों और ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, सुभाष बराला जी हों, कैप्टन अभिमन्यु जी हों, चौधरी धर्मवीर सिंह हों, और अब किरण चौधरी जी हमारे साथ और जुड़ी हैं। पिछले दिनों सतपाल सांगवान जी थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि वैसे तो ये विपक्ष का बनाया हुआ सिस्टम है, परंतु किसान वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा अगर लीडरशिप किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। किरण चौधरी जी के बीजेपी में आने से निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लाभ होगा और मेरे इलाके के लोगों में बड़ा उत्साह है और बहुत जोश है कि किरण जी बीजेपी में आए, मिलकर काम करने में अब आनंद आए। ये भिवानी जिले की, भिवानी और महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है, इनमें क्या लगता है आपको, कितनी सीटें
उनके आने से प्रभावित होंगी, क्योंकि किरण चौधरी जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो पॉलिटिक्स जो है दिल्ली से करती हैं। अब हरियाणा की पॉलिटिक्स दिल्ली से तो हो नहीं सकती। और पिछले दिनों आरोप भी लगा कि उदय भान जी ने ये आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में उनके कहने पर हमने 5 सीटें दी थी, 4 हार गई, वो 1 सीट किसी तरह से अपनी सीट निकाल पाई, वो भी धर्मवीर और जेजेपी के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करके। तो आपको क्या लगता है ग्राउंड पर उनका असली असर क्या होगा? वो बीजेपी को देने वाली नेता बनेंगी या बीजेपी से लेने वाली नेता बनेगी? दो तरह के नेता होते हैं, एक अपने शक्ति बल से, किसी भी तरह के शक्ति बल से लोगों को जोड़ते हैं पार्टी के साथ, और एक ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ नाम लेकर आते हैं और पार्टी से कहते हैं जी हमें ये दे दो, बस हम कुछ करें या ना करें। तो आपकी नजर में थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ उनका प्रभाव होगा और कहाँ वो पार्टी को बल देने का काम करेंगे? देखिए, पहले तो कमल जी, मैंने पहले भी बताया कि चौधरी बंसीलाल जी की फैन फॉलोइंग पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और किरण चौधरी जी पूरे प्रदेश के अंदर एक तेज तर्रार नेता के तौर पर, उनकी नेत्री के तौर के ऊपर उनकी पहचान है। और किरण जी भिवानी जिले की, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 9 लोकसभा की सीटें और एक हमारी भवानी खेड़ा की सीट है, कि 10 सीटों के ऊपर तो अब कोई किंतु परंतु बची नहीं है। हर सीट के ऊपर किरण चौधरी जी का बड़ा प्रभाव है। और ऐसा नहीं कि दिल्ली की राजनीति का, उदय भान जी की बात का आपने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उन लोगों ने जितना परेशान किरण चौधरी जी को किया, जिस प्रकार राजनीतिक हत्या करने के प्रयास किए, उन चीजों से बचने के लिए किरण जी भारतीय जनता पार्टी में आई है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जो उनको, उनके हमारे क्षेत्र को लेकर के जो सपने हैं, बंसीलाल जी ने जो काम अधूरे छोड़े थे, उनको लगता है कि काम होने चाहिए, क्योंकि किरण जी ने वो टाइम भी देखा है जो 10 साल भूपेंद्र हुड्डा का जो टाइम था जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने भिवानी के साथ बड़ा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया था। ये मैंने आंकड़े भी बता देंगे उस समय के, अगर आप आंकड़े देखेंगे, कोई पुरानी वीडियो फुटेज आपको मिल जाएगी, रोड से या पानी से, बिजली से, हर चीज से आपको महसूस होगा कि उन्होंने भिवानी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया था। तो किरण जी को भी अपना काम करने का मौका पूरा नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों ने उनको काम करने नहीं दिया, और उन चीजों से परेशान होकर के और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश में काम हुआ, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में काम हुआ, तो वो उन चीजों से प्रभावित होकर के बीजेपी में आई है। और उदयमान जी ने क्या कहा, या मैं कल जेपी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कितनी उन्होंने छोटी मानसिकता के साथ में कहा कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को विरासत नहीं सौंपी जाती। इस देश ने जहां पर लक्ष्मीबाई हो, इतने बहुत से ज्योतिबा फूले हो, मतलब इतने बड़े बड़े उदाहरण देश भर के अंदर हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और पूरी दुनिया के सामने, अगर मैं राजनीति से परे हट के बात करूं, से वो इंदिरा गांधी हो, तो उन्होंने करके दिखाया, अपने आप को साबित करके दिखाया है। परंतु कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को अभी दिवालिया उनके दिमाग का निकल गया, तो उनको इलाज की जरूरत है, और करीब करीब कांग्रेस पार्टी के सब लोग आगरा की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। जी, ये तो जेपी जी ने जो बात कही वो मूलतः नैतिकता के हिसाब से बेहद गलत बात है। वो पुराना जमाना चला गया, हालांकि उसमें भी इंडिया में तो बहुत एक्सेप्शन है, और वो स्वयं जिस पार्टी में है उसमें जवाहरलाल की विरासत उनकी बेटी ही कैरी कर रही हैं, कोई और कैरी नहीं कर रहा है। उनकी बेटी के बच्चे ही आगे कैरी कर रहे हैं, तो उनकी बात तो बिल्कुल जायज नहीं थी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, किरण चौधरी जी की, तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 5 ही ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट समुदाय का थोड़ा जोर है। 4 सीटों पर तो अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन पर तो जोर ही नहीं है। 5 सीटों पर जोर है जाट समुदाय का, जिसमें लोहारू है, भाडरा है, दादरी है, भिवानी, कुछ हद तक भिवानी भी है। तो यही 5-6 सीटें ही हैं। 2-3 सीटों पर तो प्रभावी नहीं है जाट समुदाय का। तो क्या ये 6 की 6 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी? क्योंकि एक सीट पर तो जेपी दलाल अपने दम पर खुद ही जीते हुए हैं, और एक तो शाम की सीट इनकी अपनी सीट है ही, किरण चौधरी जी की। तो 3-4 सीटों का ही लाभ मिलता है बीजेपी को, देखा जाए अगर कायदे से तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नेता की कोई जाति नहीं होती, आप केवल और केवल इसको बिरादरी के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। किरण चौधरी जी प्रदेश के अंदर जनप्रिय हैं, और हमारे इलाके के अंदर हर बिरादरी के अंदर उनको पसंद किया जाता है। बंसीलाल जी प्रदेश भर में रोल मॉडल रहे, आज भी उनकी फोटोएं जो है ना, हर घर में, किसी की बैठक में, किसी के दरवाजे में, किसी की पौड़ी में उनको मिल जाएंगी। लोगों ने गौरव के साथ में उनके साथ काम किया, गर्व महसूस करते हैं कि बंसीलाल जी, मैं स्वयं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस जिले से हूँ जहां से बंसीलाल जी आते थे। तो किरण चौधरी जी को एक वर्ग विशेष में, जाति विशेष में बांध के रखना उनके काम के साथ और उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। वो
प्रदेश में भी पूरा जो है प्रभाव रखती हैं। और 4 सीटें भिवानी जिले की, 2 सीटें दादरी की और 4 सीटें महेंद्रगढ़ की। इन 10 सीटों के ऊपर उनका जबरदस्त प्रभाव है और 10 की 10 सीटें हम इस इलाके की जीतने वाले। जी, एक चीज और एक मुद्दा खड़ा होता है, क्योंकि इस इलाके से धर्मवीर जी भी 3 बार के सांसद हो गए और वो अपनी लाइफ में शायद कोई चुनाव हारे भी नहीं है। हालांकि जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने भी उनको काफी धक्के खिलाए, बीजेपी में आए तो बीजेपी ने धक्के तो नहीं खिलाए, 3 बार का उनको टिकट दिया, तीनों बार वो जीते भी। लेकिन उनके बारे में बार बार ये बीजेपी में टिकट उनको देने से पहले ये बात चलती है कि इनका टिकट बदला जा रहा है या इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, फिर अल्टीमेटली मिल जाता है। इस बार भी जो था वो भूपेंद्र यादव जी का नाम चल रहा था भिवानी सीट से। तो किरण चौधरी भी उस इलाके की नेता हैं जिस इलाके के नेता जो हैं धर्मवीर जी हैं। तो आपको लगता नहीं कि दोनों में क्लैश की स्थिति उभरेगी? और एक खबर भी पिछले दिनों छपी, जो मैं पढ़ रहा था कि धर्मवीर के जो भाई हैं लाला, वो 2 तरह की मैंने खबरें सुनी, आप उनकी पुष्टि भी करेंगे, कि एक थी कि वो कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कह रहा था कि वो बीजेपी में भी आकर टिकट पाने की कोशिश करेंगे। तो इसे भी स्पष्ट कीजिए। और ये जो दोनों बड़े नेता हो गए धर्मवीर जी और किरण जी, इनके आपस में जो एक संघर्ष की स्थिति बन सकती है यहाँ आने पर, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, एक विचारधारा का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम की, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। भले ये लोग पहले कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेसी बैकग्राउंड के, परंतु भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में आने के बाद में ये उस विचारधारा के साथ चलेंगे। कल का आपने एक मनोरम दृश्य पूरे जिले के अंदर जो है वो कमलकांत जी, एक चर्चा का विषय है कि किस प्रकार किरण जी जब स्टेज के ऊपर आई तो चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने उनका सम्मान दिखाते हुए, एक महिला होने के नाते भी और हमारी सीनियर नेता भी हैं, तो उन्होंने उनका सम्मान दिखाते हुए खड़े होकर के उन्होंने कुर्सी ऑफर की। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इतनी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो रही, वो उस प्रतिद्वंदिता को भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी जो अच्छी विचारधारा है, इसमें आने के बाद में वो खुद खत्म हो गई और स्वयं उन्होंने कुर्सी ऑफर की थी और किरण जी बड़ी हंस के उसको स्वीकार किया और वहां पर बैठ के अच्छे से उन लोगों ने बातचीत की। तो ये यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती। कांग्रेस में सब चीजें चलती, बीजेपी में नहीं चलती। बीजेपी एक परिवार है। अच्छा गौड़ जी, ये बताइए कि क्या किरण चौधरी जी को पार्टी में एंट्री देने से पहले इस बारे में धर्मवीर जी से बात की गई? नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व मैं मेरी बता सकता हूँ, उन्होंने तय किया है, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो ये ऊपर के नेतृत्व की बात है। इतनी बड़ी नेता किससे चर्चा हुई होगी किससे नहीं होगी, मेरी जानकारी में। जी, एक जो मैंने आपसे पूछा कि जो लाला की खबर है, वो उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, कोई टिकट की उनकी ये कोई? उनका व्यक्तिगत विचार है, मैंने भी सुना था, परंतु व्यक्तिगत विचार है। फेसबुक की खबर है, इसको हम कोई ये तो सत्य तो मान नहीं सकते। फेसबुक और व्हाट्सएप की खबर है, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है। वो कहाँ रहेंगे, क्या करें, क्या नहीं करें, उनका व्यक्तिगत, अभी हमारे मेरी जानकारी में कुछ है। नहीं तो जो फेसबुक या सोशल मीडिया की खबर है, वो बीजेपी में आने की है या कांग्रेस में जाने की है? नहीं, वो पारिवारिक तौर पे तो बीजेपी में है ही। हाँ। परिवार की दृष्टि से देखे तो उनके भाई जो 3 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो बीजेपी में ही है। और आधिकारिक तौर के ऊपर कोई अलग से वो है नहीं। पारिवारिक तौर पे बीजेपी में, आधिकारिक तौर पे तो दूसरी बात। जी, जी। तो मोटे तौर पर आपका कहना है कि किरण चौधरी जी के आने से वो एक प्रदेश भर की नेता रहेंगी। बंसीलाल जी का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव जाट समुदाय में जुड़ेगा। तो कहीं आपको कोई ऐसी आशा है कि जाट समुदाय का कुछ वर्ग कम से कम बीजेपी के पास आएगा? क्योंकि अभी तक का जो माहौल दिख रहा है और जो लोकसभा में भी दिखा, वो यही दिखा कि अभी तक जाट समुदाय बीजेपी को अपनी पार्टी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है रघुकांत वो जी, मैं हुड्डा जी 2 की बातें तरफ। आपसे पूछूंगा, प्रदेश भर को कवर करते हैं। जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी। रणदीप सुरजेवाला का कैरियर खा लिया, जी। वीरेंद्र सिंह का खा लिया, किरण जी। चौधरी के पीछे पड़े रहे। आज की जी। तारीख में अगर मैं जातिगत बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाटों के सबसे बड़े नेता है। किरण जी। चौधरी जी हो, बंसीलाल जी का परिवार हो, चौधरी धर्मवीर जी जो 1987 से राजनीति करते आ रहे हैं वो हो, चौधरी जेपी दलाल जी वित्त मंत्री आज की तारीख में है, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री रहे और संगठन के हमारे जो एक किस्म से यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप उनको, विश्वविद्यालय, कैप्टन अभिमन्यु और हमारे सुभाष बराला जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे।
सबसे ज्यादा और बड़ी लीडरशिप अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाटों के सबसे बड़े नेता है। वहां पर एक समन्वय नेता है, उसको कोई जाटो नेता नहीं मान रखा। उन्होंने जाट बिरादरी के साथ में लीडरशिप को खत्म करने का काम किया है। आज की तारीख में हुड्डा के खिलाफ तो लोगों में आक्रोश है जाटों में, कहते हैं ठीक कह रहे हो यार, ये तो हमारी तो लीडरशिप खा गए आदमी। तो इसने जाट बिरादरी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। राजनीतिक घरानों की जो उनकी राजनीतिक थी, उनको विरासत को आगे बढ़ाना था, उसको खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया है। परंतु किरण चौधरी जी एक लड़ाका प्रवृत्ति की, मतलब जो लड़ाका मीन्स यानी कि मर्दानी राजनीति करने वाली महिला है, तो उन्होंने डट के उनका विरोध किया है और अब आकर के भारतीय जनता पार्टी में उनको भी धूल चटाने का काम करें किरण चौधरी जी, इसमें कोई दो राय जी। एक लास्ट सवाल आपसे कि जो जी। आप कह रहे हैं वो बात देखने में सुनने में सही लगती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि ये जाट नेता अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली गेम तो सीट का ही है ना। जी देखिए, वो अलग अलग विधानसभा की अलग अलग तासीर और अलग अलग समीकरण है। तो कभी हमारे पक्ष में रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हारते ही रहे हैं, ये जीतते भी हैं बहुत ज्यादा चुनाव, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से मुख्य धारा में आए। उससे पहले तो हम विपक्ष की भूमिका में रहे या हम किन्हीं दलों के साथ मिलकर के हमने चुनाव लड़ा। हम पिछले 15-10 साल से मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके बाद में एक चुनाव हार गए थे, एक जीते भी तो हैं। दोनों चीजें आप सोच सकते हैं, इसको प्लस और माइनस। कभी जिसने चुनाव लड़ा ही नहीं, वो चुनाव लड़ा, एक चुनाव लड़ लिया और एक चुनाव हार गया, तो ये कोई मायने नहीं रखती। परंतु आज समाज के अंदर उनकी जो मान्यता है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। और व्यक्तिगत हमारे नेताओं की आज की तारीख में आप देखेंगे तो हमारे पास जो लीडरशिप है हुड्डा से कहीं कम नहीं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद, आपने पूरा पर्सपेक्टिव दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।